लेकिन आज वो कीमती चीज आपको परमेश्वर के पास देने के लिए आपको आमंत्रित किया जाता है। That is a way to glorify God. उसी तरह परमेश्वर की महिमा होती है। That is a way to make Christ be glorified, or for the hope of glory to be revealed in the church of Jesus Christ. उसी तरह मसीह की महिमा होगी, वो महिमा की जो आशा है वो कलीसिया के अंदर प्रकट The होगी। residence of Christ within us and among us मसीह जो हमारे अंदर और हमारे बीच में वास करता है, should facilitate that kind of a gift or a giving to God. उसके द्वारा हमें ये प्रेरणा मिलनी चाहिए कि हम कुछ परमेश्वर के लिए ऐसा दें। Please turn with me to 1 Corinthians chapter 6. मिलकर हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 6वां And अध्याय। we will read verses 19 and 20. मिलकर हम 19वीं और 20वीं आयत पढ़ेंगे। Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own. You were bought with a price. So glorify God in your body. क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। We can give our bodies to God so that He may be glorified in our bodies. हम हमारी देह परमेश्वर को दे सकते हैं ताकि हमारे देह के जरिए परमेश्वर की महिमा हो So सके। during the rest of the sermon, I want to focus on worshiping God with our bodies. और इसलिए आगे के संदेश में मैं कैसे परमेश्वर की आराधना हमारी देह से करें उस पर मैं जोर देना चाहता We हूँ। Pentecostals know how to worship God with all our soul, with all our spirit, with all our heart, and with all our strength. और हम जो पेंतिकुस्ती लोग हैं, हम पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरे धन से हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। You know, when I look at Pastor Paul and his team worshiping God, I know there is no need for a gym for this church. और जब मैंने पासवान पॉल और जो टीम को आराधना करते हुए देखा, मुझे मालूम पड़ा कि इनको जिम जाने की, कसरत करने की जरूरत नहीं पड़ती होगी You अलग know, से। even an army person will not do so much of kadam dal and jumping around. जो फौज में है वो भी इतने ऊपर नीचे नहीं कूदते होंगे एक दिन में, Because there we are excited in God's presence. क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत ही उत्सुक हैं। We express our joy with all that we have. हम हमारे आनंद को हमारे पास जो भी है सब का इस्तेमाल कर कर प्रकट करते हैं। Our heart, our mind, our soul, our spirit, and our body, it is united in celebrating the presence and the goodness of God. हमारी आत्मा, हमारा मन और हमारा देह परमेश्वर की भलाई की स्तुति करने में लग जाते हैं। There are some churches where you ask people to put their hand up, they will just show like this. कई कलीसिया है, वहां पर हाथ उठाने को कहो तो इतना सा उठाएंगे। You know, they are finding it very difficult to give a clap to the Lord. और कई बार ताली बजाना भी बहुत मुश्किल लगता है। Take them to a cricket ground, then you will see the difference. लेकिन क्रिकेट मैदान में ले जाओ तो वहां पर फर्क All नजर the आएगा। fasten seat belt culture will evaporate when they see a cricket match. और वहां सीट पे बैठे रहते हैं चिपक के, लेकिन वहां पर सब उठकर कूदने लगते हैं। So Pentecostal people know how to give worship God with their bodies in partial sense. और पेंतिकुस्ती लोग जो है वो एक अधूरे तौर पर, अधूरा सत्य है, उस तरह वे परमेश्वर की आराधना अपने देह से करते हैं। I want to give you 3 ways in which we are challenged to worship or glorify God in our bodies. मैं आपके सामने 3 तरीके रखना चाहता हूं जिसके जरिए हम परमेश्वर की अपनी देह से आराधना कर सकते हैं। Number 1, पहली बात, we need to recognize that our bodies are not our own, it belongs to Jesus. पहली बात हमें ये जानना है कि हमारी देह हमारे खुद की नहीं लेकिन ये मसीह की है। When I claim something which is not mine, जब मैं कोई जो चीज मेरी नहीं है उस पर अपना अधिकार जताता and I हूँ say it is mine, और मैं ये कहूँ कि ये चीज मेरी है, I can be guilty of being a thief or a grabber. और मुझे चोर कहा जाएगा, मुझ पर ये आरोप लगेगा कि ये जोर जबरन मुझसे ले रहा है। Suppose you sell a house. मान लीजिए आप अपना घर बेच रहे हैं And you are the new owner allows you to stay in that house. और आपका जो नया उस घर का जो मालिक है वो आपको अनुमति देता है कि कुछ समय आप उस घर में It रहो। is not your own house. वो आपका खुद का घर नहीं है, अब It is somebody else's. अभी किसी और ने खरीद You लिया are है। just allowed to stay there. आपको सिर्फ ये अनुमति है कि कुछ समय आप उसमें रह सकते हैं। After some time, will you say that it is my house and not your house? क्या कुछ समय बाद आप ऐसा कहेंगे ये घर अब तुम्हारा नहीं, ये घर अब मेरा हो In गया? Kerala, during one of the Marxist regimes, the rule was passed that, after 14 years of tenancy, you don't need to return the house, you have ownership of the house. और वहां पर केरला में एक साम्यवादी सरकार के समय में ऐसा नियम पास किया गया कि 14 साल अगर किराएदार घर में रहे तो उसके बाद वो घर उसका हो जाएगा, उसको घर वापस करने की जरूरत नहीं। We
are not to become grabbers of others' property. हमें जोर जबरन दूसरों की जमीन पर कब्जा नहीं करना है। You look at verse 19 and 20. वहाँ 19वीं और 20वीं आयत में क्या लिखा है? You are not your own. हम हमारे खुद के नहीं हैं। You were bought with a price. हमें एक कीमत देकर हमें खरीदा गया है। We are not our own. हम हमारे खुद के नहीं हैं। Jesus has paid his life blood to purchase us. यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर मुझे और आपको खरीदा है। We are precious in the sight of God. हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी नजरों में बहुमूल्य है, Because God loves us. क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम God करता है। values us. परमेश्वर हमें बहुमूल्य समझता है, Because God honors us. क्योंकि परमेश्वर हमारा आदर करता है, Because God desires us. क्योंकि परमेश्वर हमारी चाह रखता है, He wants us. वो हमें पसंद करता है। God gave his very best, the life of his only son, to purchase us to be his own. परमेश्वर ने अपना सबसे कीमती अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया ताकि हमें वो मोल ले सके। Sometimes you may wonder whether you have any value in life. कई बार शायद हम सोचते होंगे ऐसा कि क्या मेरे जीवन की कोई कीमत है। You know, when I was growing up, जब मैं बड़ा हो रहा था, I stopped growing. एक समय के बाद मैं बढ़ना बंद हो गया। God set a cutoff. परमेश्वर ने एक सीमा तय कर दी। You know, just like God closes the womb, he also closes the height. जैसे परमेश्वर गर्भ को बंद करता है, वैसे भी ऊंचाई की भी एक सीमा तय कर I देता है। stopped with 5 feet 3.5 inches those days. 5 feet 3.5 inches. 5 फीट और 3.5 इंच पर आकर मैं रुक गया। I was sufficiently told to be selected to the defense services, but then God stopped there. और वहां पर मेरी ऊंचाई इतनी तो थी कि मैं फौज में जा सकूं, लेकिन परमेश्वर ने वहां रोका। And I had a very beautiful cousin. और मेरी एक बहुत ही सुंदर एक बहन थी। She once told me, उन्होंने मुझसे एक बार इस प्रकार कहा, "Who will give you a second look? कौन तुम्हारी और मुड़कर देखेगा You वापस are से? such a dwarf shorty." बोला तुम्हारे इतने नाटे हो तुम। You know, I couldn't walk like this so that others will give me a second look. मैं ऐसा तो नहीं चल सकता कि लोग वापस मुड़कर मुझे देखें। I am short. मैं नाटा हूँ। I am deaf in my left ear. बाई कान से मुझे सुनाई नहीं देता। So the Indian Army declared me permanently unfit for all defense services. It was declared in 1973. 1973 में मुझे कायमी तौर पर मुझे फौज में भर्ती होने से निरस्त कर दिया गया। मुझे कहा ये लायक नहीं है फौज के। Short, नाटा है, deaf. बाएं कान से बहरा है। Is there any value in the market? क्या मार्केट में कोई इसकी वैल्यू है, कोई When I was कीमत a है? bachelor and wherever I used to share my testimony, जब मैं अविवाहित था और जहाँ जहाँ मैं अपनी गवाही बांटता I था, had 2 sisters who came and told me. My younger sister said, "Don't be foolish and declare it from the pulpit. You will not get a girl from Kerala." और वो मेरी बहन मुझसे कहती थी कि मंच पर से ये कभी मत बोलना, नहीं तो तुम्हें केरल में कोई लड़की नहीं मिलेगी। Somebody may have told you, you are not worth a second look. शायद किसी ने आपसे कहा होगा कि तुम्हारी और तो कोई मुड़कर भी नहीं देखेगी। Somebody may have told you, you are not employable. किसी ने आपसे कहा होगा कि ये तुम तो नौकरी देने लायक नहीं। Your parents may have called you an idiot or a donkey. आपके माता पिता ने आपको मूर्ख या गधा कहा होगा। My physics teacher was in love with me. और मुझे विज्ञान पढ़ाने वाली जो टीचर थी वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। My problem was, you know, I get the theory right, but when I go to the lab, the result does not come correctly. और जो भी लिखना पढ़ना होता था वो मैं अच्छा करता था, लेकिन जब प्रायोगिक तौर पर कोई करना पड़ता था तब मैं उसमें बहुत फेल हो जाता I था। did not know that my friends could manufacture the results. और मुझे नहीं मालूम था कि मेरे मित्र जो नतीजा है वो बना रहे हैं, उसका उत्पादन कर रहे हैं। As a Catholic, I was a Gandhian, and so I believed in truth. और जो मेरे मित्र है वो मैं गांधीवादी था और इसलिए मैं सत्य में विश्वास करता था। Therefore, I would only record a correct observation. और इसलिए जो सही उत्तर आता था वही मैं लिखता था। But all the theorems were proven wrong when I did the experiment. मैंने जो भी लिखा था, शोध किया था, वो जब मैं प्रायोगिक तौर पर करने का प्रयास करता सब गलत साबित हो My जाता। neighbor on the right side and the left side got the accurate results. मेरे आस पड़ोस में जो बैठे रहते थे उनको बिल्कुल सही नतीजा मिलता था। When the B division boy and came and used the instrument that I used, he also got the accurate results. दूसरी कक्षा से लड़के ने आकर मैं जिसका इस्तेमाल किया, जिन औजारों को उसने इस्तेमाल किया, तो उसको भी सही उत्तर मिला। One day my physics teacher told me, एक दिन मेरे विज्ञान के शिक्षक ने मुझसे कहा, "You are not Idicherian. उन्होंने मुझसे कहा तुम Your- इडियटचरिया नहीं हो। Your name should be called Idiotcherian." उन्होंने कहा तुम्हारा नाम तो इडियटचरियन मतलब मूर्खचरियन होना चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Idiot for the physics teacher, फिजिक्स विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षक के लिए मैं मूर्ख था। deaf for the Indian Army,
भारतीय सेना के लिए मैं बहरा था, dwarf for the beautiful girls. और जो सुंदर स्त्रियां हैं उनके लिए मैं नाटा था, Even Pentecostal girls do not want him. और जो पेंतिकुस्ती लड़कियां उनको भी पसंद नहीं। But I thank God. लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता I हूँ, thank God. मैं परमेश्वर का धन्यवाद When करता the हूँ। living God looked at me and desired my life, और जब परमेश्वर ने मेरी ओर अपनी नजर घुमाई और मेरे जीवन की चाह रखी, He said, Edie, there is nothing more precious than you, and I will give my son for you. उस परमेश्वर ने कहा, हे एडी, तुझसे महत्वपूर्ण, तुझसे बहुमूल्य संसार में कुछ और नहीं, और तेरे लिए मैं अपने पुत्र को भेजूंगा। You are precious in the sight of God. आप परमेश्वर की नजरों में बहुमूल्य You हैं। are desired and loved by the living God. आप परमेश्वर के पसंदीदा है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, And for your salvation, और आपके उद्धार के लिए, for your freedom, आपकी आजादी के for लिए, your healing, आपकी चंगाई के for लिए, your eternal security, आपकी अनंत काल के जीवन के for your लिए, connection with God, आपको परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए, for your eternal joy. आपके अनंत आनंद के लिए, The living God spent His only Son to purchase you. उस जीवित परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र भेजा ताकि आपको और मुझे वो मोल You ले are not सके। your own. हम हमारे खुद के You are नहीं, no longer your own. आप स्वयं आप पर जोर नहीं लगा सकते, You are purchased with a price. लेकिन आपको एक मोल देकर खरीदा गया है। God has bought you and made you His own. परमेश्वर ने आपको और मुझे अपना खुद का बना लिया। Why did God do that? परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? Because He wants you to worship Him, glorify Him in your body. क्योंकि वो चाहता है कि हम हमारी देह में परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति करें, In order to make our bodies as a worship for God, और हमारी देह के जरिए परमेश्वर की आराधना हो, इसके लिए, in order to worship God in our body or glorify or exalt God in our body, और परमेश्वर की महिमा हमारे देह के जरिए हो, इसलिए we need to know that God owns us. ये हमें जानना जरूरी है कि परमेश्वर हम पर हुकूमत करता है, Not only your soul, सिर्फ हमारी आत्मा पर नहीं, God owns you as a physical person. लेकिन हमारी जो देह है उस पर भी परमेश्वर हुकूमत करता है। God owns you as a defined, visible, touchable, tangible person. सिर्फ जो दिखाई नहीं देती ऐसी आत्मा पर नहीं, लेकिन दिखाई देने वाली जिसे आप छू सकते हैं, उस देह पर भी परमेश्वर प्रभुता Our करता है। bodies belong to God. हमारी देह परमेश्वर की है, When we read, we are the members of Christ. और हम ये पढ़ते हैं कि हम उस देह पर मसीह के अंग हैं। In verse 15 we read like this, 15वीं आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, we are the members of Jesus. क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? We are the members of the Messiah. तो क्या मैं मसीह के अंग में हूँ? When the Messiah is in us, जब मसीह हमारे अंदर है, when we have been purchased by God, जब मसीह ने हमें खरीद लिया है, we are incorporated or made one body in Christ Jesus. हमें मसीह के अंदर सम्मिलित किया जाता है, मसीह के साथ मिलकर एक देह बना दिया जाता है। Therefore, our bodies belong to God and we need to make the body a location for the worship of God. और इसलिए हमारी देह परमेश्वर की है और हमारी देह के जरिए परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। Secondly, दूसरी बात, we need to know that the body has a purpose. इस देह का एक उद्देश्य है। The body finally defines who you are. इस देह के जरिए आप जो है, आपके व्यक्तित्व का परिचय होता है। I graduated from school in 1973. 1973 में मैं स्कूल से पास होकर निकला। Last month there was an old boys meeting in Bangalore. और Last month we had an old boys meeting, old boys association meeting. और पिछले महीने जो पूर्व छात्र थे स्कूल के, उनका एक सम्मेलन बेंगलुरु में हुआ, And there were a lot of these starred people and ex-starred people there. और वहां पर बहुत ही बड़े बड़े लोग वहां पर आए हुए I was थे, the only padri among the lot, और वहां पर मैं ही एक पादरी था, and it was a big task. और वहां पर एक बहुत बड़ा काम मुझे दिया I गया। was meeting some of my classmates after 1973 for the first time. और मेरे कई साथी मित्रों से, छात्रों से मैं 1973 के बाद पहली बार मिल रहा There था। was a guy waiting to receive me. वहां पर एक व्यक्ति था जो मुझे स्वीकार करने के लिए खड़ा था। I looked at him मैंने उसकी ओर देखा and he looked at me और उसने मेरी ओर देखा, and I said, "Come son."
I called him by his nickname. और मैंने जो प्यार से उसे नाम से पुकारता था पहले, उस नाम से मैंने उसे पुकारा, And he said 465. और उसने मुझसे कहा 465। You know, that is my roll number. वो मेरा रोल नंबर था। And he was 7.5 years. My name in school was 465 and he was 473. और 6.5 साल तक स्कूल में मेरा नाम 465 था, 465 था, और उसका 473 था। He said, Idi, you have become very fat. उसने मुझसे कहा, इडी तुम तो बहुत मोटे हो गए हो। So it was a task among us to discover who is who and whether we can know them by the roll numbers. और ये काम था कि हमें एक दूसरे को पहचानना था और ये याद करना था कि इसका रोल नंबर क्या है। In my memory, the Kamsan I went to meet was the Kamsan I left in 1973. मेरी याद में जिस व्यक्ति से मैं मिला उससे वैसा ही याद किया जैसे मैं उसे आखिरी बार मिला था। We recognize people primarily either through their voice or through their bodies. हम व्यक्ति के देह को देखकर या उसकी आवाज को सुनकर उसकी पहचान करते हैं। Our body is our identity. हमारी जो देह है ये हमारे व्यक्तित्व की छाप है। We can know a person by looking at the back of the person. हम एक व्यक्ति के पीछे के भाग को देखकर हम उसे पहचान सकते We हैं। have only bodily identities. हमारे शरीर की जो पहचान है वही पहचान हमारे Our पास है, body is very important therefore. और इसलिए हमारे देह बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है। But then here we are told our bodies are purchased by God. लेकिन यहाँ पर लिखा है कि हमारी देह को परमेश्वर ने खरीद लिया है, They belong to Christ. वो मसीह के They हैं are the members of Christ. और वो मसीह की देह में सम्मिलित है। And we are told we should live a different pattern of physical life here on earth. और वहाँ पर लिखा है कि अब से एक अलग तरह का जीवन इस संसार में हमें बिताना है। You know, there are people in Paul's days, they were saying the body is meant for food and food is meant for the body. और पौलुस के समय में कुछ ऐसे लोग थे जो कहते थे शरीर तो भोजन के लिए और भोजन शरीर के लिए है। Eat, drink and be merry. खाओ पियो और मौज करो। God is a creator God. परमेश्वर सबका सृष्टि करता है। Absolutely true. बिल्कुल सही है। God has made everything for human enjoyment. परमेश्वर ने सब कुछ इंसानों के आनंद के लिए बनाया है। Absolutely true. बिल्कुल सही है। But therefore you can eat any fruit you want. और इसीलिए तुम जो चाहो मन में वो खा सकते हो। Absolutely false. ये बिल्कुल गलत है, Because God has still decided what fruit you may eat and with whom you may eat. क्योंकि परमेश्वर ने ये तय किया है कि तुम क्या खाओगे और किसके साथ खाओगे। There is a big difference between human beings and animals. मनुष्यों के बीच में, मनुष्यों और जानवरों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। Animals feel hungry, जब जानवरों को भूख लगती they है have to eat. उनको खाना पड़ता है। Animals feel bored, जब जानवर ऊब जाते हैं they have to play. उनको खेलना होता है। Animals want to sleep, जब जानवरों को सोना है, नींद आती है, they have to rest. तब उनको आराम करना पड़ता है। Animals want to reproduce, जब उनको बच्चे देने का समय आता है they have to find a mate. उनको एक साथी ढूंढना पड़ता है। There is no morality among animals. वहां उनके बीच में कोई नैतिकता नहीं है। Animals live only for themselves, their self. जानवर सिर्फ अपने लिए जीता है, उनके बीच में किसी और की तरह नैतिकता नहीं होती। They are driven by the instincts of biological life. उनके जो शरीर की इच्छा है, चाह है, उसके आधार पर वो चलते हैं। But when it comes to humanity, लेकिन जब इंसान की बात करते we हैं, are created in God's image. हम परमेश्वर के स्वरूप में हम सृजे गए We हैं। are not animals. हम जानवर नहीं, We share some biological similarities with the animal kingdom, कुछ समानताएं तो है जानवरों के साथ but हमारी, we are created in God's image. लेकिन हमें परमेश्वर के स्वरूप में सृजा गया है। There is morality to human actions. हमारे कार्यों के अंदर एक नैतिकता पाई जाती है। The way you make food, जैसे हम भोजन बनाते हैं, the way you eat food, हम जिस तरह से भोजन खाते हैं, the way you rest, हम जिस तरह आराम the करते way you हैं, work, हम जिस तरह काम करते हैं and the way you marry, और हम जिस तरह विवाह करते and the हैं way you enjoy your physical pleasures, bodily pleasures, और हम जो देह का आनंद हम उठाते हैं उस सब बात में, there is a correctness and a wrongness to it. उसमें एक सही है एक गलत है, इस तरह कुछ नैतिक मूल्य दिए गए हैं। Right from the Garden of Eden, from chapter 3 of Genesis, जैसे उत्पत्ति उसके 3 अध्याय एदन की वाटिका से हम पाते हैं। the temptation to human beings is to live like animals or to violate the restrictions that God has given to humanity. मनुष्य के सामने यही परीक्षा थी कि जानवरों की तरह जीवन बिताए या अपने शरीर की चाह के अनुसार जैसा मन में आए वैसा करे। The whole world around wants us to live like animals. पूरी दुनिया चारों ओर चाहती है कि इंसान जानवरों की तरह जिए। Are you hungry? क्या तुम भूखे हो? Eat. खाओ। Do you need pleasure? क्या तुम्हें सुख विलास की जरूरत है? Have it. जो मन में आए वो करो। Are you interested in your neighbor's wife?
क्या पड़ोसी की पत्नी में तुम्हें रुचि है? Don't get beaten up, take her out. और उसे बाहर ले जाओ, घुमाओ फिराओ। There is no rightness and wrongness there. वहां पर कोई सही या गलत नहीं है। That is not how God has defined us. लेकिन परमेश्वर ने ऐसा तय नहीं किया था। Food for the body शरीर के लिए भोजन and body for the food. और भोजन के लिए शरीर। Man lives for pleasure. मनुष्य सुख विलास के लिए जीवन बिताता है। Enjoyment is what matters. आनंद ही मायने रखता है। Paul would say God will judge all those who live by such a philosophy. पौलुस कहता है कि जो जो इस सिद्धांत के तहत जीवन बिताते हैं उन सब का न्याय परमेश्वर एक दिन करेगा। That is not our vision of life. ये हमारे जीवन का दृष्टांत या दर्शन नहीं है। We are purchased by the living God. हमें एक जीवित परमेश्वर ने खरीदा है। Our bodies are the temples of the living God. हम उस जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। The Spirit of God lives in us. परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करती Our है। bodies are the members of Jesus Christ. हमारा शरीर, हमारा देह मसीह यीशु में सम्मिलित है। You come to 14 of chapter 6 of 1 Corinthians. और इसकी 14वीं आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, Our bodies are meant to participate in the destiny of Jesus. यीशु मसीह का जो लक्ष्य था, जो उद्देश्य था, उसमें सहभागी होने के लिए हमें बुलाया गया When है। all others will perish on this earth, जब बाकी सभी संसार में नाश हो when an जाएंगे, animal will live and perish on this earth, जब एक जानवर यहाँ संसार में ही खत्म हो when जाएगा, all the beautiful things will perish on this earth, इस संसार की सुंदर वस्तुएं जब सब खत्म हो जाएगी, God has purchased you. परमेश्वर ने हमें खरीदा God है। has put His seal of ownership on you, परमेश्वर ने हमारे ऊपर अपनी मुहर लगाई है so that we will participate in the resurrection of Jesus. ताकि हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान के साथ सहभागी हो सके। God wants to share with us a glorified body. परमेश्वर हमारे साथ उस महिमा में शरीर को बांटना चाहता है। Now body is not destined to the stench of death, but it is destined to participate in the glory of the resurrection of Jesus. हमारे शरीर को यहाँ पर मरने के लिए, सड़ने के लिए नहीं रखा, लेकिन इसको उस परमेश्वर यीशु मसीह के महिमा में शरीर में सहभागी होने के लिए नियुक्त The किया है। body is for the Lord, जो देह है वो परमेश्वर की है and the Lord is for the body. और वो परमेश्वर भी हमारे देह में है। You as a physical being, हम जो हमारे शरीर में है, as a visible being, हम जो ऐसे दिखते as a हैं, limited being, हम जो सीमित हैं, as a defined being, हमें जिस तरह नियुक्त किया as गया somebody है, confined to space and time, हमें जिस तरह एक समय में एक क्षेत्र में रखा गया है, you are for the living God, हम उस जीवित परमेश्वर के लिए तय किए and the गए हैं। Lord is for you. और वो परमेश्वर हमारे लिए है, Because He is for you, क्योंकि वो हमारे लिए है। He will raise you up with His power. वो अपनी सामर्थ के जरिए हमें फिर से जिलाएगा, Because we are destined not for destruction but for glory. क्योंकि हमें विनाश के लिए नहीं लेकिन महिमा के लिए रखा गया है। Because Jesus wants us to participate in the resurrection glory which the Father gave to Him. क्योंकि यीशु मसीह चाहता है कि उसके पुनरुत्थान की सामर्थ में हम भी सहभागी हो जाए। We have to glorify God in our bodies. हमें परमेश्वर को हमारी देह के जरिए महिमा देनी है। Two reasons. दो कारण, We are not our own. हम हमारे खुद के स्वयं के We are नहीं, bought with a price. हमें एक कीमत देकर खरीदा गया है। We are the instruments of Jesus. हम यीशु मसीह के हथियार हैं, We औजार are हैं। the temple of the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं So we will use our bodies as a location to glorify God. और इसलिए हमारी देह एक ऐसा स्थान होना चाहिए जिसके जरिए परमेश्वर की महिमा हो सके। Secondly, दूसरी बात, the body is for the Lord ये देह परमेश्वर के लिए and है the Lord is for the body. और परमेश्वर भी इस देह के लिए है। Our destiny is to participate in the destiny of the resurrection of Jesus. हमारा उद्देश्य यही है कि हम उस जिलाए गए पुनरुत्थान पाए यीशु मसीह की देह में सम्मिलित हो सके। Therefore, because we have to be raised back with Jesus, इसलिए यीशु मसीह के साथ हमारा पुनरुत्थान भी होना है। we will allow the resurrection power to control our physical lives and thereby we glorify God in our bodies. इसलिए हम उस सामर्थ को अनुमति दे कि हमारे शारीरिक जीवन पर कब्जा करे जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सके। How do we translate this into practical living? हम इसको प्रायोगिक तरह पर कैसे कर सकते This हैं? is where I want to add a footnote or a corrective stanza to that wonderful song we sang today. यहीं पर जो सुंदर गीत हमने गाया उसके साथ मैं ये जोड़ना चाहता What हूँ, do I bring to you, Father? मैं परमेश्वर के पास क्या ला सकता I have हूँ? nothing to bring. मेरे पास कुछ भी नहीं I लाने only को, have thanksgiving, shukriya. मेरे पास सिर्फ धन्यवाद है देने को। What do I bring to you, Father? लेकिन मैं क्या लाऊं परमेश्वर के पास? I don't come empty-handed. मैं खाली हाथ नहीं आता, I give my body to you.
मैं अपनी देह परमेश्वर को देता I हूँ। give my body to you. मैं अपनी देह परमेश्वर को देता हूँ। This is not mine. ये मेरा नहीं, You have purchased it. ये आपने खरीदा है। This is not mine. ये मेरा नहीं, It is your spirit's dwelling place. लेकिन ये आपके आत्मा का निवास स्थान This है। is not mine. ये मेरा नहीं, It is the instrument of Jesus. It is the member of Jesus. ये यीशु मसीह के हाथ में एक हथियार है, उसकी देह में सम्मिलित है। I am not destined for Adam's destiny of death. जिस तरह आदम मृत्यु में फंस गया, उसी तरह मेरे उद्देश्य, मेरा लक्ष्य I नहीं। am destined to participate in the resurrection of Jesus. मेरा लक्ष्य यीशु मसीह के पुनरुत्थान में सम्मिलित होना, उसमें शामिल होना है। I am for you मैं परमेश्वर के लिए, because you are for me. क्योंकि परमेश्वर मेरे लिए And I give you my body. और मैं अपनी देह परमेश्वर को That देता which हूँ। I desire so much. और जो मैं सबसे ज्यादा पसंद करता You हूँ। know, we spend so much time looking after our bodies. हम कितना समय अपने शरीर के, हमारे देह के रख रखाव के Is लिए there बिताते हैं। anybody here who did not look at a mirror before coming to the church? क्या यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने एक बार अपने आप को आईने में नहीं देखा कलीसिया मंडली में आने से पहले? Anybody? ऐसा कोई है जिसने आईने में खुद को नहीं देखा चर्च में आने से पहले? Only question is how many times and how long you looked into the mirror. सवाल यही है कि कितनी बार देखा और कितने समय तक देखा। Don't look at the ladies. बहनों की ओर मत देखो। Every man who shaved here today morning has looked into the mirror more than a woman looked into the mirror. जितने भाइयों ने यहाँ पर सुबह अगर शेव किया हो तो बहनों से ज्यादा आईने में आपने देखा होगा खुद They may को। have looked at their sari and their hair a little bit, maybe pulled out one or two hair from here, but you were, cutting out tons of hair. आपने अपनी बहनों ने तो साड़ी को देखा होगा या चेहरे को देखा होगा, लेकिन भाई लोग तो यहाँ से बाल साफ कर रहे थे। We eat food. हम भोजन खाते हैं। When the body wants sleep, we want to sleep. जब शरीर को आराम की जरूरत होती है हम सोते हैं। When the body is hurting, we need to attend to that. जब शरीर में दर्द होता है तब उसकी ध्यान हम करते हैं We dress this body very well. और हम सुंदर वस्त्र पहनते हैं। Today is Sunday. आज तो रविवार है। Has anybody come here with their poorest or the cheapest clothes? क्या आप यहाँ पर कोई ऐसा है जिसने अपने सबसे सस्ते या सबसे गंदे कपड़े पहने हो? When you go to the market, जब आप बाजार में जाते हैं, will you buy a cloth because it is very cheap? क्या आप कोई कपड़ा ऐसा खरीदोगे कि वो बहुत सस्ता है इसलिए मैं खरीद रही हूँ? You will look at a price and go and wait for the reduction sale to come. और आप कीमत देखकर तो जाओगे और फिर इंतजार करोगे कि कब सेल लगेगा और उसकी कीमत कम Some of होगी। us may lay hands on it and pray, Lord, let nobody buy it. Let it come to me and stay here till I get the money. कई लोग हाथ रखकर दुआ करेंगे कि ये कपड़ा किसी और के पास नहीं जाना चाहिए जब तक मेरे पास पैसा नहीं आता। Why do you do that? हम ऐसा क्यों करते हैं? Because you honor your body. क्योंकि हम हमारे देह का आदर करते हैं। It is so dear to us. हम उससे बहुत प्रेम करते We हैं। protect the body. हम उसकी देखभाल करते हैं। We decorate the body. हम उसको सजाते हैं। We exercise the body. हम कसरत करते We हैं। nourish and cherish the body. इसको हम भोजन देते हैं, इसका ध्यान रखते Why हैं। is it? क्यों ऐसा करते हैं? Because it is very precious to us. क्योंकि ये बहुत ही कीमती है। In essence, we are our bodies to some extent. हम हमारे देह ही है ऐसा मान लीजिए। We are to give our bodies to God as a living sacrifice. हमें यही देह परमेश्वर को एक जीवित बलिदान के तौर पर देना है। How do we glorify God in our bodies? हम परमेश्वर की हमारी देह के जरिए कैसे महिमा करते हैं? When we obey Paul's instructions. जब हम पौलुस की आज्ञाओं को मानते हैं। In writing to the church in Rome in chapter 12 and verse 1, रोम की कलीसिया को रोमियो की पत्री 12वें अध्याय में लिखते हुए उसने इस प्रकार कहा। Paul says, I want to remind you because our God is a merciful God. वो पौलुस कहता है मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर दयावान A परमेश्वर है। merciful God who bought us. ऐसा दयावान परमेश्वर जिसने हमें खरीदा A है। merciful God who loves us. ऐसा परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता A है। merciful God who is for us. ऐसा परमेश्वर जो हमारे लिए है। A merciful God who wants to enable us to participate in the resurrection of Jesus. ऐसा परमेश्वर जो चाहता है कि हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान में शामिल हो जाएं। Because a merciful God has forgiven us all our sins. क्योंकि उस दयावान परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को माफ किया। Because it was an eternal plan of the living God. क्योंकि ये परमेश्वर की अनंत योजना में था। Because God is merciful to us, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। we are asked to present our bodies as a living sacrifice to God. हमें ये आज्ञा दी गई कि हम अपने शरीर को, अपने देह को एक जीवित बलिदान के तौर पर परमेश्वर के सामने It is a प्रस्तुत करें। contradiction in terms. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विरोधाभास है। Normally, if an animal or a living object is sacrificed to God, it is slaughtered. आमतौर पर जब जानवर का बलिदान होता है उसे मार दिया जाता है। But we are told to give our bodies as a
living sacrifice to God. लेकिन यहाँ पर हमारी देह को एक जीवित बलिदान के तौर पर देने को कहा गया Holy है। to God. परमेश्वर के लिए पवित्र बलिदान। Holy is committed to God. पवित्र मतलब परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ, परमेश्वर के लिए समर्पित है। It is given over to God. परमेश्वर को दे दिया गया It is बलिदान, set apart for God. परमेश्वर के लिए अलग रखा हुआ। You know, we have these cups and plates here. यहाँ पर हमारे सामने ग्लास और कप रखा Do गया you है। serve tea in that? क्या इसमें चाय दिया जाता है? Not because the bread and the wine are all, holy, so sanctified that, not that. यहाँ पर बहुत पवित्र चीजें हैं इसलिए नहीं, But that is set aside for a public use. लेकिन उसको अलग रखा गया है एक विशेष उपयोग के लिए। There is this nice white sheet here. यहाँ पर एक सफेद कपड़ा यहाँ पर डाला Suppose गया your है। child is feeling cold. अगर आपके बच्चे को ठंडी लगे, Will Pastor Rama take this and wrap her child? क्या ये कपड़ा लेकर आप अपने बच्चे को ओढ़ाएंगे? There is a purpose for it. उसका एक उद्देश्य है। To be holy means to be set aside for a specific job or a purpose. पवित्र होने का अर्थ है किसी एक उद्देश्य के लिए अलग रखा जाना। We are not our own. हम हमारे स्वयं के We नहीं are हैं। set apart for God. हम परमेश्वर के लिए अलग रखे We गए हैं। belong to God. हम परमेश्वर के We हैं। are God's holy people. हम परमेश्वर के पवित्र You जन are हैं। a chosen nation. हम एक चुने हुए राष्ट्र You हैं। are a royal priesthood. हम एक राजकीय याजक हैं। You are not an ordinary outsider. हम आम साधारण बाहर रहने वाले लोग नहीं। You belong to God. हम परमेश्वर के खुद के You लोग are the family of God. हम परमेश्वर के परिवार के You are सदस्य हैं। chosen for God. हम परमेश्वर के लिए चुने हुए You लोग are the हैं। temple of the living God. हम परमेश्वर के लिए जीवित मंदिर हैं। Recognize that our bodies are set apart for God. हमारा शरीर, हमारा देह परमेश्वर के लिए अलग रखा गया है And to make it as an acceptable or a pleasing sacrifice to God. और इसे परमेश्वर के लिए एक आनंददायक बलिदान के तौर पर चढ़ाना। Whenever an Israelite brought to the temple a sacrificial animal, जब भी कोई इस्राएली एक बलिदान का जानवर लेकर आता था, it had to be complete. उसको सिद्ध होना पड़ता था। Not a stolen animal, उस चोरी किया हुआ जानवर नहीं, not an injured animal. कोई चोट खाए हुए जानवर नहीं। There were conditions. उसके लिए कुछ शर्तें थी। Just like I was rejected by the Indian army, जिस तरह मुझे फौज से निकाल दिया गया, मुझे कहा इस फौज के लिए लायक नहीं। the priest, the quality inspection team or the priest will reject some of the offerings. कुछ याजक थे जो वहाँ खड़े रहकर जानवर सही है या नहीं उसको देखते थे। Because it is inappropriate. कुछ जानवरों को वो बाहर निकाल देते थे क्योंकि वो सही नहीं था But a बलिदान के लिए। sacrificial animal which is accepted, लेकिन बलिदान के लिए जो जानवर चुना जाता था, it is declared, this certificate, fitness certificate is declared. उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता था कि ये बिल्कुल सही जानवर है, Blameless and spotless. बिल्कुल शुद्ध और पवित्र, Unaccusable. इस पर कोई भी दोष नहीं लगाया जा सकता। Accepted standards for temple service. और मंदिर में जो नियम है उसके आधार पर बिल्कुल सही जानवर है। God wants us to offer our physical relationships to Him as a living sacrifice, holy and acceptable to God. परमेश्वर हमारा जो शारीरिक संबंध एक दूसरे से है उसमें परमेश्वर चाहता है कि हम एक सुगंधदायक बलिदान के तौर पर परमेश्वर के What उसे is a चढ़ाएं। living sacrifice then? एक जीवित बलिदान क्या है? Our bodily existence is pleasing to God. हम जो संसार में जीवन बिताते हैं दैहिक तौर पर वो परमेश्वर के लिए आनंददायक होना Our चाहिए। connectedness as pleasing to God. हम जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं वो परमेश्वर को भाना चाहिए। You touch somebody, आप किसी को छूते हैं, you touch your pastor, आप किसी पासवान को छूते you हैं, touch a brother, आप अपने भाई को छूते you हैं, touch a sister, आप अपनी बहन को छूते you हैं, embrace somebody, आप किसी को गले लगाते हैं, you eat food, आप भोजन लेते हैं, you talk, आप किसी से बात you करते हैं, go, आप किसी के निकट जाते you हैं, sit, आप बैठते हैं, you play, आप खेलते हैं, you share. आप बातें करते हैं। All our connections, ये सारे हम एक दूसरे से जो जुड़े हुए all हैं, our networkings, ये हम एक दूसरे के साथ जो जुड़े हुए you're हैं, buying and you're selling. हमारा खरीदना बेचना, Whatever we do as human beings, हम जो भी हम करते हैं it should be a living liturgy or a worship service to the living ये God. परमेश्वर के लिए एक जीवित आराधना होनी चाहिए। Your human existence, हमारा जो दैहिक जीवन है, your यहाँ पर, family life, हमारा पारिवारिक जीवन, your social life, हमारा सामाजिक जीवन, your life in the market, हम जो बाहर सड़क में जो जीवन wherever बिताते हैं, you are, हम जहाँ भी रहते whatever हैं, you do, हम जो भी करते हैं, is to be an offering to the living God. ये जीवित परमेश्वर
परमेश्वर के लिए एक बलिदान होना that चाहिए, God will be pleased with it. ताकि परमेश्वर उस पर प्रसन्न हो सके। It will be an offering given to God. यह परमेश्वर के लिए एक उत्तम बलिदान के तौर पर होना You know, चाहिए। in the mainline churches or what is it? Not mainline. I should know. We are now mainline. They are sideline now. Sorry for that. It's not a gracious statement. You know, some of the historic churches, Episcopal churches, कुछ पुरानी कलीसियाओं में हम इस प्रकार देखते हैं, they say the son. What we are going to do, they call it as a Eucharistic service. और हम जो यहाँ पर करते हैं उसको यूकरिस्ट कहते It is thanksgiving. Basically, thanksgiving. हैं। आमतौर पर, साधारण तौर पर कहते हैं धन्यवाद के तौर I am going to borrow that word. मैं अभी उस वचन को लेने जा रहा हूँ। God wants to rescript our daily life as a Eucharistic service. परमेश्वर हमारे दैनिक जीवन को एक धन्यवाद के तौर पर बदल देना चाहता है, As an offering to God. ये परमेश्वर के लिए एक धन्यवाद के तौर पर, As a shukriya to God. परमेश्वर के लिए एक भेंट के तौर As पर, dedicated to God. परमेश्वर के लिए एक समर्पित जीवन, Our relationships. हमारे रिश्ते एक दूसरे के साथ, Our engagements. हम एक दूसरे के साथ जो Our संबंध होते हैं, connections. हमारे एक दूसरे के साथ मिलना, Whatever we do as human beings. हम इंसान होने के नाते जो भी करते हैं, Whether you eat or drink. चाहे हम खाएं या पिए, You buy or sell. हम व्यापार करें, खरीदे बेचे, जो भी You करें, give in marriage or take in marriage. हम ब्याह में दे या ब्याह में ले, You raise a child. आप एक बच्चे को बड़ा You run करते a हैं, school. आप एक स्कूल चलाते You हैं, work in a field. आप खेत में काम करते हो, You work for a bank. आप किसी बैंक में काम करते हो, Whatever you do आप जो भी संसार में has to करें, be a harmonious sung liturgy to the living God, offering to Him living sacrifices. एक सुंदर और आनंददायक बलिदान, एक भेंट परमेश्वर के लिए होना चाहिए। In a few minutes, कुछ ही क्षणों में this veil will be removed, यहाँ से ये पर्दा हटा दिया जाएगा, and we will be gratefully remembering and proclaiming something. और यहाँ पर हम धन्यवाद के साथ कुछ बात की घोषणा The करेंगे। greatest gift of all, सबसे बड़ा जो तोहफा हमारे the लिए दिया गया, greatest sacrifice of all. सबसे बड़ा बलिदान जो हमारे When लिए दिया God the गया, Father told us, जब पिता परमेश्वर ने हमसे कहा You are more precious to me than my only begotten कि Son. तुम मेरे खुद के बेटे से भी ज्यादा कीमती हो As मेरे we लिए, enter into that table, जब हम उस मेज में सहभागी as we होंगे, gratefully break that bread and drink of the cup, हम जब उस रोटी को तोड़ेंगे और उस प्याले में से पिएंगे, let us tell our loving God, अपने प्रेमी परमेश्वर से इस प्रकार कहें, let us tell our living Savior, हमारे जीवित उद्धारकर्ता से इस प्रकार कहें, You loved me आपने मुझसे प्यार and किया gave your life for me. और अपना जीवन मेरे लिए दिया, I will love you मैं भी तुमसे प्रेम and करूंगा I give my life to you. और मैं अपना जीवन आपके लिए देता That हूँ। in my body, और मेरे जीवन में, in my human life, मेरे शरीर में, in my daily life, मेरे दैनिक जीवन you में will be glorified. आपके नाम की महिमा होने That my पाए, life will be a worship service for the living God. और मेरे जीवन के जरिए परमेश्वर की आराधना होने पाए। Come, let us worship the Lord. मिलकर हम परमेश्वर की आराधना Come, करें, let us give to the Lord a sacrifice of thanksgiving. मिलकर हम परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं, Come, let us give to the Lord the best that we have. मिलकर हम परमेश्वर को अपना सर्वोत्तम दें, Even ourselves as physical bodies, physical beings, to the service of the living God. हमारी जो देह है, शरीर है, परमेश्वर की सेवा में इसे लगा दें। You are not your own. हम हमारे स्वयं के नहीं, You were bought with a price. हमें एक कीमत देकर खरीदा गया है, Therefore, glorify God in your bodies. लेकिन इसलिए हमारे जीवन के जरिए, हमारे देह के जरिए परमेश्वर की महिमा करें।